हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 17 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है आपकी आकलन वर्कशीट है, जिसके अंदर आपका ये 10 नंबर का होगा। 10 नंबर में से आपके 10 ही प्रश्न होंगे। हर एक आपका जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2 भागों में इसको बांटा गया है, खंड 1 और खंड 2 में। ठीक है, तो खंड 1 में क्या होगा, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको एक अभिकथन दिया होगा और दूसरा कारण। कहने का मतलब आपको एक स्टेटमेंट, एक लाइन दे दी होगी, आपको वो बताना है कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद दूसरी लाइन दी होगी जिसमें कारण होगा, आपको ये देखना है कि वो कारण सही है कि नहीं। ठीक है, और इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्प में जो आपको A B C D है ना, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से आपको सही छांटना है। A और R दोनों सही है, मतलब आपको 2 लाइन दी हुई है। ठीक है, 2 आपको चीज़ दी हुई है कुछ भी, तो A भी मान लो ठीक है और R भी ठीक है, लेकिन A ये इसका सही कारण भी है, तो आप A ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, दूसरा A और R दोनों सही हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है, तो आप B ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, तीसरा अगर आपके पास A सत्य है, R क्या है, असत्य है, और या फिर चौथा ऑप्शन A असत्य है परंतु R सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपके पास जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास दिया हुआ है 16/15 परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको पता है कि परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है। नीचे उसका रीज़न क्या दिया हुआ है, उसका कारण भी देखना है, और या फिर ये कारण ना हो लेकिन ये वैसे ठीक हो, वो भी आपको चेक करना है। तो 16/15 की हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। हर क्या होता है, ये नीचे, तो 16/15 है, तो 15 का अभाज्य आपको गुणनखंड देखना है। इसको 3 से काटेंगे 5 पे जाएगा, फिर 5 1 पे जाएगा, तो 3 और 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 है, इसका एक अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल है, ये ठीक है। अब देखो A भी ठीक है, R भी ठीक है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। क्या ये इसका सही कारण है, ये परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि 15 का गुणनखंड 3 है, ये इसका सही कारण तो नहीं है। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, A और R दोनों सही हैं, परंतु R A का सही वाक्य नहीं है, ये इसको सही से नहीं बतलाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो B ऑप्शन है ये आपका ठीक होगा। देखो B ऑप्शन के आगे सिर्फ सर्कल बना है, कोई ऑप्शन ही नहीं लिखा। ठीक है, जो पहले 4 क्वेश्चन है ना, उनके ऑप्शन यही हैं। ठीक है, सब में आपको यहाँ से ही देखना है, तो B क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है कि यदि आपको क्या दिया हुआ है, x² - 4 एक रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण है नहीं, रेखिक में तो ये इसकी जो घात है वो 1 होनी चाहिए, यहाँ पे तो 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है आपको, ये बहुपद है ना। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है, तो यहाँ पे आपको देखना है 2 बहुपद x² - 4 का एक शून्यक है। तो यहाँ से ये देखो, ये तो आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखो x का वर्ग -4 = 0। आपको 2 चेक करना है, ये इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक चेक करने के लिए उसको 0 के बराबर रख देते हैं, इसलिए मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब देखो x की मान निकालो, x यहाँ पे -4 उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, तो x यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 इसका शून्यक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो आपका A गलत है और R सही है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में था आपका, देखो A गलत है, ये देखो A गलत है और R सही है। कौन से ऑप्शन में है, D ऑप्शन में है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, D ऑप्शन। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर, और यहाँ से फर्स्ट में आपका क्या आंसर था, B ऑप्शन था। ठीक है ना, तो पहले 2 क्वेश्चन होंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्न 3 और 4 पे। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। 3 और 4 पे देखो, पहला तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, x - 2y = 0। एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक दिया हुआ है 3x + 4y = 20, ये दिया हुआ है। तो इनके हल, x की जगह 4 और y 2, ये इसके हल है, ये इसके हल है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ये इनके बराबर आना चाहिए वैल्यू पुट करने में। पहले इसमें करेंगे x - 2y = 0। जब मैं इसके हल तब होंगे जब x क्या है, 4, तो x की जगह 4 रखो, y क्या है, 2, तो y की जगह 2 रखो। जब ये दोनों तरफ एक जैसे आ जाएंगे, 4 - 4 0 0 = 0 आया, इसका मतलब ये इसका तो हल है। अब इसमें और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3x + 4y = 20। x की जगह क्या रखूँ मैं, 4, और y की जगह में क्या रखूँ, 2।
जो कि किसके बराबर आने चाहिए, 20 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो 3 चौकी 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, किसके बराबर आया, 20 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी, इसके भी हल हैं ये। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा x 4 है y 2, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल संतुष्ट करते हैं और इसीलिए इसके हल है। तो ये इसका सही कारण भी है और ये संतुष्ट भी करते हैं, सही भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, a और r दोनों सत्य है और r इसकी सही व्याख्या भी है ना। देखो a r दोनों सही हैं तथा r a की सही व्याख्या भी है। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर है। आगे देखो, HCF दिया हुआ है आपका 12, LCM आपको दिया हुआ है इन 2 नंबर का 660। ठीक है, ये आप निकाल के देखना पड़ेगा हमें कि ये सही है कि नहीं। एक बार दूसरा पार्ट और देख लेते हैं आप इसका कारण। 2 धनात्मक पूर्णांक A B के लिए HCF गुना LCM इसके बराबर होता है, नहीं होता ना इसके बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, HCF गुना LCM किसके बराबर होते हैं, A गुना B के बराबर होते हैं। ठीक है ना, A गुना B के बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में गलत है, तो ये इसका, अब ये है ही गलत, तो उसका सही व्याख्या तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसका मतलब जो देखो यहाँ पे मेरे पास R गलत है, R गलत है। R किस में देखो R किस में असत्य है, इसमें भी R सही है, इसमें भी R सही है, इसमें भी R सही है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है C जिसमें R सत्य है, तो मुझे पहले का निकालना ही नहीं पड़ा HCF और LCM। ठीक है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप उसको निकालो। ठीक है, ये चेक करो कि वो सच में उसका HCF LCM है कि नहीं है। क्लियर, तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा तो खैर हो गया था, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन का A पार्ट सही था। ठीक है, और जो चौथा क्वेश्चन है इसका C पार्ट सही है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो पहले 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपका खंड 1 है वो हो जाता है। अब दूसरे खंड पे चलते हैं। खंड 2 में क्या करना है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें भी आपके 1-1 मार्क्स के हैं। ये भी क्या करना है, ये आपको बहुपद दिया हुआ है 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 1। इसमें आपको गुणांक b का मान क्या है ये बताना है। देखो किस तरीके से होता है बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, इस तरीके से लिखते हैं। a क्या है आपके पास, 2 है, b क्या है आपके पास, -3 है ना। b की जगह क्या है, x के आगे क्या है, -3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो c ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5th। आगे देखो छठे क्वेश्चन पे देखो, निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। शांत मतलब नीचे जो आपके यहाँ पे जो आपके नीचे हर है, हर में क्या होना चाहिए, आपके अभाज्य वो होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। तो बनाकर देखो, ये क्या है, 2 और 5 होने चाहिए, अभाज्य भी होने चाहिए, 2 और 5 अभाज्य ही तो है, 2 और 5 होने चाहिए सिर्फ नीचे गुणनखंड। तो इसका तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना में 7 लिख सकती हूँ, तो 2 और 5 तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा देखो, इसको 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना में 5 लिख सकती हूँ, है ना, 3 पंजे 15 होता है। 5 तो है लेकिन सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 3 भी है तो ये भी नहीं होगा। डी देखो यहाँ पे तो पहले से ही 3 दे रखा है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये वाला, तो ये मेरा सही आंसर है। करके देख लो, नीचे हर क्या है, 200 है, इसका निकाल के देखो 100 पे कट गया ये, फिर 2 से करेंगे फिर 50 आया, फिर 2 से करेंगे 25 आया, फिर 5 से करेंगे 5 आया और फिर 1 आया। ठीक है ना, तो देखो सारे 2 और 5 ही हैं 200 में, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 5th का क्या था, -3 था, सी ऑप्शन सही था। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। क्लियर, ये हो गया आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है आपको, बहुपद दिया हुआ है x की घात क्या है, 4 - 3x की घात 3 प्लस 16x का वर्ग प्लस 10। इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमने पहले ही वर्कशीट में की थी कि एक बहुपद के अंदर कितने शून्य होते हैं, कैसे निकाला जाए, जो जितने सबसे बड़ी घात होती है ना, जैसे सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी घात है, 4 3 2, जो सबसे बड़ी घात होती है x की घात क्या है, 4 है, सबसे बड़ी इसी की है ना, तो जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। मतलब जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 7th हो गया। 8 देखो, किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2/5 और 1/4 है, तो गुणांक c का मान है। c आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो इसने क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या है, 2/5 क्या है,
बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है ना, जो किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। और आपको उसकी गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, c/a होता है, जो 1/4 के गुना इक्वल दिया हुआ है। अब आप c निकालना, अब आप कहोगे c तो 1 है, c 1 नहीं है, क्योंकि a देखो अलग अलग है, a को हमें सेम बनाना होता है ना। तो यहाँ पे 5 उधर 4 है, तो इधर 4 से गुना कर दो, इधर 5 से गुना कर दो, बराबर हो जाएंगे। नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8/20 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा 5/20 आ जाएगा। अब देखो 20 और 20 यहाँ पे a है हमारा, अब सेम आ गया। अब c चेक करो, अब c क्या है यहाँ पे 5 है, c क्या है हमारा 5 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, देखो 1 भी दिया हुआ था, c डायरेक्ट देखने के लिए आप कभी 1 लगा दो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि a भी तो नीचे सेम होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या था हमारे पास, d था 7वें का। क्लियर, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। हो गया 7वां और 8वां प्रश्न। आगे चलो, प्रश्न 9 क्या है, आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपको दोनों इनमें से आपको HCF निकालना है। तो मैंने आपको बताया HCF हमेशा कैसे निकालते हैं, जो दोनों में से उभयनिष्ठ जो नंबर है पहले वो देखो, और उसके बाद जो उसमें से दोनों में से सबसे छोटी घात है वो देखो। जैसे a इसमें भी है, a इसमें से भी है, लेकिन मैं कौन सा a लूँगी, जो छोटे वाला। यहाँ पे a 4 है, यहाँ पे 7 है, तो छोटे वाला लो, a 4 ले लिया। उसके बाद b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b 2 है, तो छोटे वाला b लेना है मुझे, b 2। यहाँ पे c 1 है, यहाँ पे c 3 है, तो मुझे छोटे वाला लेना है c। तो ये किससे मैच होता है, कौन से ऑप्शन से, देखो a की 4, b की 2 और c, ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, a ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया 9वां प्रश्न। अगला देखो, आगे है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, आपको क्या दिया गया है, यदि आपके पास ये बहुपद का शून्यकों का गुणनफल 2 है तो k का मान निकालो। तो गुणनफल कैसे क्या सूत्र होता है, c/a होता है, किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। c क्या है यहाँ पे 30 है, और a क्या है आपके पास k है, जो 2 के बराबर है। तो आपको k निकालना है। k कैसे निकालोगे, k को 2 की जगह ले जाओ और 2 नीचे ले आओ, 30/2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 है, लेकिन ऑप्शन में तो -15 है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन 15 नहीं है, तो शायद ये गलती से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बेशक आप अपनी टीचर से भी पूछ लेना, ये आपका यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस हटा के तब ये आंसर लिखना। ठीक है, ये अब आंसर है। ठीक है, आंसर 15 ही आएगा, -15 नहीं होगा। तो ये हो गए आपके 10 के 10 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।